गुड बिजनेस आलसीना। आज का जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि कामयाब होने के बाद में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। फेल होने के 5 रीज़न होते हैं, 5 रीज़न होते हैं। वो 5 रीज़न आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आप लोग सक्सेस हो जाते हो, कामयाब हो जाते हो, क्योंकि आप लोग होंगे सक्सेस, ये मेरे को बिलीव है, विश्वास है कि आप लोग एक दिन सक्सेस होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अंदर एक जो एक कहते हैं ना कि अमीर रिच पर्सन के अंदर जो हैबिट्स होती है, जो आदत होती है, वो आप लोगों के अंदर है। आप लोग डेली आते हो सीखने के लिए, और एक इंसान वही सीखने के लिए आता है जो पर्सन कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बड़ी चीज़ें करना चाहता है। ठीक है, तो आप लोग सक्सेस होंगे। तो सक्सेस होने के बाद में आप ये गलतियां मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग कामयाब हो गए, कामयाब के बाद में आप फेलियर भी हो सकते हो। क्यों? क्या क्या गलतियां होती है वो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है कि जिस प्रकार से कोई पर्सन सक्सेस हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो उसके अंदर एक ईगो आ जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग ईगो, घमंड, कि ये जो काम है ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। अर्गेंट और प्राइड के अंदर बहुत फर्क है। प्राइड होता है कि जो मैं काम कर सकता हूँ ये आप लोग भी कर सकते हो, जो काम मैंने किया है ये आप भी कर सकते हो। अगर मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग भी बना सकते हो, ये मेरा प्राइड है। अगर मैं ये कह दूँ कि सिर्फ ओनली फॉर मैं ही ये वीडियोज़ बना सकता हूँ और कोई नहीं बना सकता, तो ये ईगो है। तो जब भी आप सक्सेस, कामयाब हो जाओ, जब भी आप जहाँ पर पहुँचना चाहते हो वहाँ पर पहुँच जाओ, तो आप कभी भी अपने अंदर ये पॉइंट्स मत लेके आना, आर्ग्यूमेंट, यानी कभी भी ईगो मत लेके आना, कभी घमंड लेके मत आना कि हाँ मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, जो ये गर्दन है इसके अंदर है ना, सरिया नहीं डालना। सरिया का मतलब ऐसे अकड़ के नहीं रहना, आप लोगों को झुकना है। ठीक है, आम का पेड़ देखा होगा आपने, आम का पेड़। ठीक है, अब आम का पेड़ देखा होगा आपने, कहते हैं ना फलों का राजा आम, तो आम का पेड़ हमेशा झुका रहता है, वो आम के वजन की वजह से। तो आम का पेड़ झुका रहता है, और आपने देखा होगा नारियल का पेड़ कितना लंबा होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका, छाया नहीं होती है। आम का पेड़ कितना अच्छा होता है, लोग घर में लगाते हैं। तो आप लोग अगर झुके रहोगे अच्छे तरीके से, ठीक है, आज से कुछ साल पहले भी मैं ऐसा ही था, आज भी ऐसा हूँ, क्योंकि मैंने अपने नेचर के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया है, मैंने ईगो नहीं लेके आया। मेरे को पता है क्योंकि ईगो लाने से क्या होगा, अपना ही नुकसान होगा। हम लोग जहाँ पर है वहाँ से हम लोग नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी आप सक्सेस हो जाओ, कामयाब हो जाओ, तो कभी भी ईगो मत लेके आना। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो है कंफर्ट जोन। आप जब भी कामयाब हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, एक अच्छी रैंक को अचीव कर लोगे, जब भी आपके पास में एक अच्छा पैसा होगा, अच्छे तरीके से आपका लाइफस्टाइल होगा, तो उस टाइम आप लोगों ने कंफर्ट जोन में नहीं जाना। अब होता क्या है, बहुत से लोग कामयाब सक्सेस हो जाते हैं, सक्सेस होने के बाद में क्या हो जाते हैं, लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन यानी वो लोग उस काम को जो मेहनत कर रहे होते हैं, वो 100% मेहनत कर रहे होते हैं सक्सेस के लिए। जब सक्सेस मिल जाती है, उस मेहनत को वो 100 से सीधा 20 के ऊपर ला के छोड़ देते हैं। 20% मेहनत करना स्टार्ट कर दे, तो 80% वो लोग कंफर्ट जोन, आरामदायक ज़िंदगी जीना, आराम से सोना, आलस करना, ये चीज़ें करना, ठीक है, सही रिवीजन ना करना, ठीक है, 24 घंटे गलत चीज़ों के अंदर अपना माइंड लगाना, तो ये होता है कंफर्ट जोन। तो आप कभी भी सक्सेस हो जाओ तो कंफर्ट जोन के अंदर नहीं जाना है। आपने ये कोशिश करनी है कि जो भी चीज़ें हैं, मैंने जो पीछे काम किया था उसको नए तरीके से करना है, नए कि उसी पुराने तरीके से। ठीक है, कुछ नई चीज़ें एक ही तरीके से करोगे तो आप बोर हो जाओगे, तो आप नए तरीके से काम करोगे तो आप कभी बोर नहीं होगे। ठीक है, तो आपने कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं जाना, आपने बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो आता है स्टॉप इन्वाइटिंग, यानी अपग्रेड। आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। कभी भी आपने देखा होगा कि नोकिया आज से कुछ साल पहले बहुत चलता था, आज क्या हो चुका है, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो वो आज मार्केट के अंदर 0 पे आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने जब भी कामयाब हो जाओ, सक्सेस हो जाओ, तो ये नहीं सोचना अभी मैं कामयाब तो हो गया, अब मेरे को क्या जरूरत है अपग्रेडेशन की। बहुत जरूरत है आप लोगों का अपग्रेडेशन। अगर आप लोग अपग्रेडेशन नहीं करोगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे। अपग्रेडेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा, तो अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, आपको अपनी नॉलेज के अंदर अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, लर्निंग के अंदर आपको अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आपको अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। आप चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, आपको अपने अंदर अपग्रेडेशन करना ही पड़ेगा। जब आपने अपग्रेडेशन रोक दिया तब आप रुक जाओगे, आप उसके बाद में आप आगे अपग्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये था हमारा तीसरा पॉइंट। उसके बाद में हमारे 4 नंबर जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है नेवर टेक थिंग्स ग्रांटेड। हम जिस काम को कर रहे हैं, उस काम के अंदर जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, जिन लोगों की वजह से हम लोग 0 से टॉप के ऊपर पहुंच चुके हैं, जिन पर्सन की वजह से हम लोग 0 से टॉप के ऊपर पहुंच चुके हैं, हम लोग उन लोगों को भूल जाते हैं।
ये सबसे बड़ी गलती है। आप लोगों ने अपने मार्केट के अंदर या फिर आप या आपके गांव के आसपास में कोई होटल देखा होगा, उस होटल के अंदर जब वो होटल स्टार्ट होता है शुरुआत के अंदर वो एक अच्छी सर्विस देता है, आपको अच्छा खाना देता है, अच्छी सर्विस देता है, आपका आदर सम्मान होता है। जैसे ही वो जो होटल होता है कुछ सालों में अपग्रेड हो जाता है, अच्छा चलने लग जाता है, उसके बाद में उसकी सर्विस बिल्कुल ख़राब हो जाती है। वो बेकार खाना देना स्टार्ट कर देता है, उसकी सर्विस बेकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उन ग्राहकों को भूल जाता है जिनको वो आज से कुछ टाइम पहले जब उसने स्टार्टअप किया था उस टाइम वो अच्छी सर्विस दे रहा था, पर आज वो इतने सालों के बाद में ऐसी सर्विस क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उसने क्या किया, वहाँ पर उन लोगों को वो भूल गया। सेम ही सक्सेस के अंदर होता है। जब भी आप लोग कामयाबी के लिए आगे बढ़ोगे तो आपके साथ में आप अकेले नहीं बढ़ोगे, आप लोगों के साथ में बहुत से लोग होंगे जो यहाँ पर आपके साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे। आज आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, तो आज आपके साथ में बहुत से लोग हैं, आपके साथ में आपकी टीम्स भी है, आपका अपलाइन भी है, आपका डाउनलाइन भी है, आपके साथ में बहुत से लोग हैं। अगर आप लोग कल को सक्सेस हो जाते हो, कामयाब हो जाते हो, उसके बाद में अगर आप कुछ नई चीज़ें नहीं करते हो, आप उनको भूल जाते हो या फिर उनको आप याद नहीं करते हो या फिर उनसे बातचीत नहीं करते हो, तो वहाँ पर आप अप से जीरो पे भी आ सकते हो। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। जब भी आप लोग कामयाब सक्सेस हो, जिन लोगों की वजह से आप लोग टॉप पे पहुँचे हो, जिन लोगों की वजह से आप लोग कामयाब हुए हो, उन लोगों को कभी भूलना मत। ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से आप लोग कामयाब हुए हो, उन्हीं लोगों की वजह से आप लोग सक्सेस हुए हो। ठीक है, ये बात हमेशा रखना। चाहे आप ए से बी पे भी पहुंचे हो, पर ए वाले लोगों के साथ में आपने अच्छी बॉन्डिंग्स रखनी, उनसे अच्छी बात करनी है। ठीक है, आपका नेचर बेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में हमारा जो 5 नंबर पॉइंट आता है वो आता है जैक ऑफ ऑल इज़ मास्टर ऑफ नॉन। यानी जो हम काम कर रहे हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, उन काम के अंदर कुछ बदलाव लाइए। ठीक है, आप कुछ नई चीज़ें लाइए। ये नहीं कि आप वही ही पुराने तरीके यूज़ कर रहे हो जो आज से 2 साल पहले कर रहे थे। अगर वही ही तरीके यूज़ करोगे तो आप जैसे आज से 2 साल पहले आपको रिजल्ट मिल रहा था, सेम ही रिजल्ट अब आपको अब फिर मिलेगा, क्योंकि आप वही काम कर रहे हो जो आज से 2 साल पहले कर रहे हो। अगर आप एक ही मैंने आपको बताया, अगर आप एक ही काम करते रहोगे तो आप बोर हो जाओगे। आप उसको 1 साल तक कर लोगे, आप 2 साल तक कर लोगे, आप 3 से 4 साल के अंदर उस काम से बोर हो जाओगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आपने जो आज से 2 साल पहले जिस काम को कर रही थी उसको नए तरीके से कीजिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, आप बोर नहीं होंगे। तो नई नई चीज़ें, नई नई प्लानिंग्स अपग्रेड कीजिए अपने माइंड के अंदर, जिससे आप उस काम को कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आज से 3 मंथ पहले आप जो इन्विटेशन का तरीका था, अगर वही वो यूज़ करते जाओगे तो आप उस तरीके से बोर हो जाओगे, आप लोग बात नहीं कर पाओगे इन्विटेशन से। अगर उसी तरीके के अंदर अगर आप कुछ नई चीज़ें कर दोगे, अगर नए आइडियाज़ ले तो आपको बात करने में बहुत अच्छा लगेगा, आपकी इन्विटेशन भी रेडी होगी। तो आप लोगों ने अपने आप को अपग्रेडेशन करना और नई नई स्किल्स लेके आनी है आपके अंदर, तब जाके आपका बिजनेस है अपग्रेड होगा, तब जाके आपका जो भी लेवल है वो अपग्रेड होगा। ठीक है, तो ये हमारे 5 पॉइंट थे जो अमीर बनने के बाद में लोग फेल क्यों हो जाते हैं, इसके ऊपर थे। इन 5 पॉइंट्स को आपने ध्यान से देखना बढ़िया तरीके से। ये वीडियोस मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, इस वीडियोस को आप देखते रहना कि आप जब भी सक्सेस हो जाओ तो ये गलतियां मत करना जिसकी वजह से आप लोग फेल हो जाओ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखना बेस्ट तरीके से। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग इतनी मेहनत करके सक्सेस हो जाओ, कामयाब हो जाओ, एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ और उसके बाद में आप एक जीरो लेवल पे आ जाओ, ये नहीं चाहता। ये गलतियां कभी मत करना, मेहनत दुगनी करना, आप लोग कुछ अपग्रेडेशन करते रहना और अपनी लर्निंग को कभी छोड़ना ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो आज की क्लास